हाँ तो जय हिंद दोस्तों, मैं रजा आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल रजा एकेडमी पर। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हमारा जो मैथ है उसके जो भी थ्योरी, फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी है यानी फर्स्ट चैप्टर का जो फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूला को देख लेते हैं तो आपका प्रश्नावली बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो जो चीज़ होता है उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। हम चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट प्रश्नावली पर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले थ्योरी को समझेंगे कि क्या किस तरीके से दिया हुआ है, क्या फार्मूला को इस चैप्टर में यूज किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर को, जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो जिसका नाम है वास्तविक संख्या, हमारा जो चैप्टर 1 है जिसका नाम वास्तविक संख्या है, तो उसके सभी चैप्टर प्रश्नावली 1.1 से लेके अंतिम प्रश्नावली तक आप अच्छे तरीके से बना लेंगे, किसी किस्म की आपका डाउट नहीं रहेगा। यानी कुल मिला जुला कर हम इस वीडियो में हम सभी सूत्र को लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? तो सभी सूत्र जो हमारा क्लास 10वीं का फर्स्ट चैप्टर है उसके सभी सूत्र को लेकर आए हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के साथ आप इसका नोट जरूर से ज़रूर बनाइएगा। और इसका पूरा सीरीज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितना भी है अंतिम चैप्टर तक ऐसे ही इसका सीरीज चलेगा। और सभी जो अध्याय होगा, सभी चैप्टर होगा, उसके सभी फार्मूला को चैप्टर वाइज मैं बताते चलूँगा। और पूरा इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। और इसका अगर नोट्स लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ से आपका इसका नोट्स मिलेगा, जिसे आप कॉपी पर हैंड रिटन नोट्स जरूर से ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपका फार्मूला याद रहे और आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो हम अब आते हैं कि किस तरीके से हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि हमें वास्तविक संख्या जब सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमें इसमें क्या पढ़ना होता है, इसका जो थ्योरी शुरू होता है वो कैसे होता है, कहाँ से होता है हमारा वास्तविक संख्या का। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि अंक क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि अंक क्या होता है। तो गिनती की जो 1 से 9 तक की है ना, 1 से 9 तक के गिनती के अंक कहते हैं, इसे कहते हैं अंक कहते हैं। ठीक है, ये भी होता है कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। इन दो चीज़ों को सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। कई लोग पूरा मैथ तो बना चुके होते हैं लेकिन यही नहीं पता होता है कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है। लेकिन बहुत छोटा सा चीज़ है, अंक क्या होता है। तो 1 से 9 तक के गिनती को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। उसके बाद जो अकेले हो उसे अंक कहते हैं। बस यह अकेले है, इसे हम क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में, गिनती की संख्याओं में जो अकेले हो उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 8, 9, समझे, 9 तक ही है, निश्चित है। अंक क्या है, इसमें अंतर पूछा जगह के अंतर यहाँ पर मैं बता दिया हूँ कि अंक जो है यह निश्चित है और उसके बाद जो संख्या वह निश्चित नहीं है। 1 से 9 तक ही अंक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संख्या की, कि संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है, 9 के बाद आने वाले अंक संख्या कहलाते हैं। 9 के बाद वाले अंक हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और 1 से अधिक अंकों को संख्या कहते हैं। समझिए, यहाँ पर 2 डिफिनेशन दिए गए हैं। सबसे पहला डिफिनेशन ये है कि 9 के बाद आने वाले अंक को हम संख्या कहते हैं। उसके बाद एक और है, अंक से 1 से अधिक अंक को संख्या कहते हैं। समझिए, एक अंक से अधिक है, जैसे कि 9 के बाद जो होता है अंक 2 आ जाते हैं। 9 के बाद अंक 2 आए, 1 और 0 2 आया, तो यहाँ क्या हुआ कि 2 जब हो गया तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया। तो हम क्या कहेंगे, तो 1 से अधिक अंक को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या हमारा 10, 11, 18 और यह क्या है, तो अनिश्चित है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इन्फिनाइट है। उसी तरीके से ये क्या है, यह अब अनिश्चित चला जाएगा, इसका कोई अब निश्चित नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ों को हम समझे उसके बाद हम समझते हैं कि संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अंक तो देखें, संख्या देखें, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। जो संख्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, वह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और इस चैप्टर का भी नाम क्या है, रियल नंबर ही है। सबसे पहला हमारा वास्तविक संख्या है, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो वास्तविक संख्या ही है। दूसरा हमारा होता है वो काल्पनिक संख्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम वर्चुअल नंबर कहते हैं।
जो कि हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, उसे हमें आगे के क्लासेस में पढ़ना है। हमें कक्षा 10वीं तक में काल्पनिक संख्या पढ़ने को नहीं मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो पूरा फोकस है वो वास्तविक संख्या पे है। कहा 10वीं के सिलेबस में वास्तविक संख्या को ही दिया गया है और फर्स्ट चैप्टर ही वास्तविक संख्या, इसलिए हम वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हमें अपने सिलेबस में वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है, ये मैं नोट्स में भी दिया हूँ। उसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी रियल नंबर हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसका एक डिफिनेशन है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, प्राकृतिक संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है, पूर्णांक संख्या आता है, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं यह किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहला हमारा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर ना हो शून्य के, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि p/q हो, ठीक है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सका हो, लेकिन जो q का मान है, इसका जो मान है, ठीक है, q बराबर शून्य का नहीं है, इसका मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 1/2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या। यहाँ पर अगर निगेटिव होता, मतलब नकारात्मक माइनस लगा होता, तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाता, और उसे हम अगर p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या हो जाता। जिस पे रूट लगा होता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो उसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हमारा है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। और वह संख्या जो परिमेय ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये यहाँ पर 2 डिफिनेशन आया, ठीक है। तो आप किसी को भी याद कर लिए, आपको कुल मिला कर समझना ये है कि हम परिमेय किसे कहेंगे और अपरिमेय किसे कहेंगे। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q है उसके बराबर शून्य, मतलब q शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और जो संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय, या सिंपल सा बात है जो परिमेय नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपरिमेय कहते हैं। इतना समझ में आया परिमेय और अपरिमेय। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 9, 12 ये सब क्या है? तो ये सब प्राकृतिक संख्या है। सिंपल सा है, गिनती की संख्या क्या कहते हैं? हम तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वह संख्या जो शून्य से शुरू हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। इसके बाद हमारा जो अगला संख्या है वह है पूर्णांक संख्या। हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में, वह संख्या जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। या संख्या रेखा पर दर्शाई गई संख्याओं को हम क्या कहते हैं? तो हम पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्या रेखा ऐसे होता है, यहाँ पर मान लिया 0, यहाँ प्लस में गया, प्लस में 1, 2, 3, यहाँ पर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, ऐसे आता है। तो हम क्या हो गया? तो यहाँ पर यही हो गया कि हमारा जो पूर्ण संख्या है और संख्या रेखा पर दर्शाई गई संख्या को हम क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। या वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर जो कुल संख्या के प्रकार थे, हम संख्या के प्रकार
पढ़ चुके हैं। अब आपको अगर आप प्रश्नावली पर नज़र मारे होंगे तो आप ये भी ज़रूर देखे होंगे कि शुरू ही होता है हमारा जो प्रश्नावली वह होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। किससे होता है? तो हमारा जो प्रश्नावली शुरू होता है वह होता है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, इसका फार्मूला क्या है, हमें ये समझना होगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला देखे थे हम, ए बराबर यूक्लिड विभाजन परिमेय का फार्मूला क्या है, तो आप जानते होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर, मतलब ये जो है 0 से बड़ा होगा, आर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और आर से बड़ा बी, मतलब ये जो आर है यह 0 से बड़ा होगा और आर से बड़ा होगा बी। इसका मतलब ये होता है कि 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा बी, ये बड़ा का निशान दिया जाता है, और कहीं किसी में बराबर भी। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो फॉर्मूला आता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आता है। कुल मिलाजुला कर ये क्या आता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर आता है, जहाँ 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा बी, और इस पर मैथ बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो ए होता है, ए भाजक होता है, बी नहीं, ए भाज्य होता है। ए क्या होता है? तो ए भाज्य बराबर आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। सेम वही बात यहाँ पर है। ए जो है भाज्य है, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है वो है क्यू है, और यहाँ पर आर है। ऐसे ही बनाया जाता है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन परिमेय का फॉर्मूला क्या है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इस फॉर्मूले के बाद हमारा जो अगला आता है वो आता है हमारा गुणनफल का जांच का। वो हम गुणनफल का जांच किए। गुणनफल का जांच कैसे किया जाता है? ठीक है, गुणनफल का जांच कैसे करना है इसका भी हमारा मैथ दिया हुआ है। तो गुणनफल का जांच का जो फॉर्मूला आता है वो आता है पहला गुने दूसरा इक्वल एचसीएफ गुने एलसीएम। पहला गुना दूसरा इक्वल एचसीएफ गुने एलसीएम। हमारा एक पहला संख्या दिया होगा और एक दूसरा संख्या दिया होगा, उसके बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ऐसे करके हम लोग से बनाया होता है। यहाँ पर और भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये भी आ जाता है कि अब हमारा जैसे पहला गुना दूसरा यानी ए गुने बी और एचसीएफ गुने एलसीएम है। ए गुने बी और एचसीएफ गुने एलसीएम, ए गुने बी इक्वल एचसीएफ गुने एलसीएम है, यानी पहला गुना दूसरा और एचसीएफ गुने एलसीएम। तो कई बार ये भी पूछ देता है कि पहला बराबर क्या होगा, पहला बराबर क्या होगा। तो पहला बराबर सिंपल सा बात है कि अगर ए बराबर करेंगे तो यहाँ पर गुना में है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बाई बी हो जाएगा। पहला बराबर हमें करना होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर हमें दूसरा बराबर करना होगा तो यहाँ पर बी पुट कर देंगे और यहाँ पर ए, तो हमारा दूसरा बराबर निकल जाएगा। कई बार हमें मैथ में देखने को मिलता है ऐसा, इसलिए मैं आपको ये भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पर एचसीएफ बराबर भी पूछ सकता है। यहाँ पर क्या पूछ सकता है कि पहला गुने दूसरा इक्वल एचसीएफ गुने एलसीएम आया। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि सपोज एचसीएफ बराबर क्या होगा। तो एचसीएफ बराबर सिंपल सा है, पहला गुना दूसरा, यहाँ पर है गुना में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा किस चीज़ में, भागा में, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। तो हमारा जो एचसीएफ बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला गुना दूसरा बटा में एलसीएम। सिंपल सा बात है। लसा मसा का यहाँ पर ये है, इंग्लिश में लसा, हिंदी में लसा मसा कहा जाता है और इंग्लिश में एचसीएफ और एलसीएम कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से इसका जो अगर आप मैथ बनाते हैं तो इसका प्रयोग उसी तरीके से कीजिएगा। अगर आपको कहता है पहला गुना दूसरा पहला निकालने का, तो आप उस तरीके से वो लगाइएगा पहले मैं आपको जो बताया, और उसके बाद कहता है दूसरा निकालने का, तो दूसरा के लिए आप ये बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में आ जाएगा ए। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इस चीज़ को निकालिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। जांच तो आपको मैं बता दिया कि किस तरीके से हम पहला गुना दूसरा और एचसीएफ गुना एलसीएम का जांच किस तरीके से करेंगे। अब हम आते हैं अगला टॉपिक। हमारा एक टॉपिक और आता है जो शांत और अशांत का होता है, कि कोई मतलब शांत अनावर्ती है या अशांत है,
कोई शांत है या अशांत है, इसका पता हम कैसे लगाएं, ये भी पूछा जाता है और ये प्रश्न हमारा प्रश्नावली में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके जांच के लिए कि कोई शांत है या अशांत क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हर का गुणनफल करने पर हम जानते हैं कि अंश बटा हर, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो ये जो हर है ना, हर का गुणनफल करने पर, ठीक है, हर का गुणनफल करने पर अगर 2 उसका हम गुणनफल करें और उसके गुणनफल में 2 और 5 आया, ठीक है, 2 और 5 उसके पावर nm हो सकता, पावर n और m है, तो 2 और अगर 5 आया हर के गुणनफल में तो वह जो है शांत है, ठीक है। और अगर नहीं आया या सिंपल 2 या 5 अलग अलग भी आया तो वह 2 भी आ गया तो समझिए कि शांत है, अगर 5 भी आ गया तो समझिए कि शांत है, अन्यथा वह शांत नहीं होगा। अगर ये नहीं आता है तो अन्यथा वो जो गुणनफल उसका जो है वह क्या है, तो शांत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम करते हैं आगे, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। शांत के लिए क्या है, शांत के लिए ये है कि हमारा जो हर है, ये नीचे का जो हर ऊपर का हमारा अंश होता है, तो नीचे का जो हर है उसका गुणनफल करेंगे। जैसे कि हमारा पर यहाँ पर जो है 2/6 है, तो हम हर का गुणनफल करेंगे 3 गुने 2, इसमें क्या आया 2 आया, यानी क्या है यह शांत है, ठीक। उसी तरीके से अगर 2 इंटू 2 गुने 5 आ रहा है तो शांत होगा, या अन्यथा वह शांत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज आता है, हम आगे देखते हैं कि कौन संख्या शून्य पर समाप्त होगा। ये भी काफ़ी एक प्रश्न उसमें दिया गया प्रश्नावली में कि कौन संख्या शून्य पर समाप्त होगा, इसका जांच और हमें कैसे पता चलेगा कि वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड में 10 या 2 गुने 5 हो, वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड में 10 या 2 गुने 5 हो तो वह क्या होगा, शांत, और नहीं बोले तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैनल पर आपका क्लास 10th और 12th से संबंधित जो भी एकेडमिक वीडियो होती हैं वह डाली जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो क्लास 10th का मैथ है उसका चैप्टर 1 से लेकर जितने भी अंतिम चैप्टर है वहाँ तक के सभी चैप्टरों का जो फॉर्मूला है वो इस चैनल और फार्मूला का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे जाकर आप चेकआउट